थैंक यू सो मच। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है सर आवाज। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जबरदस्त बारिश हो रहा है। चलिए ठीक है। तो नमस्कार सभी को। बी केयर फाउंडेशन की इस सुबह की बेला में हमारी पूरे भारत से जुड़े हुए हर एक लीडर को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ सबको आज की इस सेशन में दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हर रोज यहाँ पे आते हैं, कुछ नया टॉपिक को लेके चर्चा करते हैं। ठीक हर दिन की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग होगा। थोड़ा नहीं दोस्तों, बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी इमोशन के बारे में बात करने वाला हूं जो हर इंसान के अंदर होता है। दोस्तों, इंसान इमोशन से जुड़ा होता है। हर किसी के दिल में इमोशंस तो होती ही है। तो आज मैं आप सबसे एक ऐसे इमोशन के बारे में बात करने वाला हूं जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं और उससे भी कम लोग इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों कि बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं और उससे भी कम लोग इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका शॉर्ट फॉर्म है FOMO, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। फेयर ऑफ मिसिंग आउट यानी कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। दोस्तों, ये एक इमोशन है। ये हर किसी की दिल में होती है। बहुत सारे लोग इसे पहचानते ही नहीं है और इससे भी कम लोग हैं जो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ इमोशन ऐसे होते हैं दोस्तों जो इंसान को आगे भी बढ़ा सकता है। इनमें से एक है FOMO, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अगर उसको हिंदी में समझे, फेयर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब यही है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो आज हम इस इमोशन के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे और ये समझेंगे इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बी केयर फाउंडेशन में ये कहाँ काम आ सकता है। दोस्तों, अब सवाल है, क्या FOMO यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट आपको डरा रहा है, या वही FOMO आपको आगे बढ़ा सकता है? यह सवाल है, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल किया गया FOMO जो होती है आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी टीम को जगा सकता है और आपकी पूरी कम्युनिटी को फायर मूड में ला भी सकता है। कभी ऐसा लगता है जब आप मोबाइल खुलते हो और देखते हो कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सक्सेस अचीव कर रहा है, और अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं पीछे क्यों रह गया।
बस उसी फीलिंग का नाम है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, ये अक्सर हमारे साथ होता रहता है। जब भी हम मोबाइल हाथ में लेते हैं, अपना ग्रुप वगैरह देखते हैं, इधर उधर से बहुत सारी एक्टिविटीज आते हैं, बहुत सारे काम की नजारा हमें दिखने को मिलता है। ठीक उसी वक्त एक फीलिंग हमारी अंदर आती है कि यार मैं पीछे क्यों रह गया। और उसी फीलिंग्स का नाम है FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मैं आज आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। क्योंकि सच ये है, FOMO आपको रुकता नहीं है। अगर सही तरीके से यूज किया गया जाए तो वही FOMO आपको आगे बढ़ाता है। आज का सेशन आपकी सोच बदलेगा। आज ये समझ जाओगे कि जब आपकी FOMO फील होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको फील होता है, तो एक्चुअली जिंदगी आपको सिग्नल दे रही होती है, अब उठो, अब एक्शन लो, अब आपकी बारी है। तो आज का ये सेशन पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप कभी पीछे रहने का डर महसूस ही ना करें, बल्कि आगे बढ़ने की आग महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को, बारीकी से समझते हैं ये FOMO कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम और भी अच्छी तरीके से समझते हैं ये FOMO को, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट कोई निगेटिव चीज नहीं है, यह एक सिग्नल है, अंदर से आने वाला एक अलर्ट है। जब आप देखते हो कोई और ग्रो कर रहा है, कोई स्टेज पर जा रहा है, किसी की इनकम बढ़ रही है, कोई रिकॉग्निशन ले रहा है, तब अंदर से एक आवाज आती है, यार मैं पीछे क्यों हूं। यह सब फीलिंग्स दोस्तों तभी आता है जब हमारे साथ के कोई आगे बढ़ रहा होता है, उसको रिकॉग्निशन मिल रहा होता है, उसको इनकम बढ़ रही होती है। तब हम कहते नहीं हैं, लेकिन हमारी अंदर ये फीलिंग्स छुपी रहती है। तब अंदर से जो आवाज आती है, यार मैं पीछे क्यों हूं, इसी को FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, 90% लोग क्या करते हैं? 90% लोग कंपेयर करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ब्लेम करते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन 10% लोग, ओनली 10% लोग ही है दोस्तों, इस FOMO को, इस स्ट्रेटेजी को, इस फियर ऑफ मिसिंग आउट सिस्टम को फ्यूल बना लेते हैं। ये काम ओनली 10% लोग ही करते हैं दोस्तों। तो यही है FOMO, जो हमारी अंदर की फीलिंग्स है। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होती है, वो हमारी अंदर की फीलिंग होती है। वो कब आती है? जब हम देखते हैं कोई और ग्रो कर रहा है, कोई और स्टेज पे जा रहा है, किसी की इनकम बढ़ रही है, कोई रिकॉग्निशन ले रही है। लोग इसको हिंसा कहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हिंसा नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक इमोशन है। जब हमारी अंदर की आवाज बन के आती है, इसी सिचुएशन में दोस्तों हमें कंपेयर नहीं करना है, ना तो फ्रस्ट्रेट होना है, ना तो किसी को ब्लेम करना है, और ना ही छोड़ना है। हमें उसी फीलिंग्स को, उसी इमोशन को अपना फ्यूल बनाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसी स्ट्रेटेजी को, FOMO को फ्यूल कैसे बना सकते हैं हम। दोस्तों, लीडर वही होता है जो इमोशन को कंट्रोल करता है और उसे डायरेक्शन देता है। हमें अगर इसी स्ट्रेटेजी, इसी इमोशन को अगर हमें डायरेक्शन दे सकते, इमोशन को अगर कंट्रोल कर सकते हैं और उसे सही डायरेक्शन दे सकते हैं,
तभी हम उसे फ्यूल बना सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर चीजों में निगेटिव यानी और पॉजिटिव दोनों चीजें रहते हैं। हमें हर चीज से अगर पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं हम, तो इसको हम अपना फ्यूल बना सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, ब्लेम होते हैं, यानी निगेटिव छोड़ में जाते हैं, तो हम काम छोड़ के निकल जाएंगे। तो पॉजिटिव वे में हम उसको फ्यूल कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है, नंबर 1 स्टेप पे है अवेयरनेस। यानी पहले ये समझो, मुझे ये फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हो, इसीलिए ये फीलिंग्स आपके अंदर आ रहा है। अगर आपको सक्सेस, फेलियर, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके अंदर ये इमोशन आएगा ही नहीं। यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो इमोशन होती है, वो अंदर आएगा ही नहीं अगर आप ग्रो ही नहीं करना चाहते। अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहते, तो वो आपके अंदर आएगा नहीं। तो ये फीलिंग्स आपके अंदर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आज आप कुछ ग्रो करना चाहते हो। तो इसको अवेयरनेस कहते हैं। क्योंकि आप भी जीतना चाहते हो, इसलिए ये फीलिंग्स आपके अंदर आ रहा है। दोस्तों, ये गलत नहीं है, ये आपका हंगार है, आपकी भूख है। तो सबसे पहला स्टेप, हमें अवेयरनेस लाना होगा कि ये फीलिंग्स हमारी अंदर क्यों आ रहा है। क्योंकि मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं भी जीतना चाहता हूँ। अगर ये समझ लेते हैं, तो हम उसको धीरे धीरे फ्यूल बना सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, कंपैरिजन को कन्वर्सेशन में बदलिए। दोस्तों, वो आग है, मैं पीछे हूँ, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कन्वर्सेशन है। अगर वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कन्वर्सेशन है। तो दोस्तों, वो आगे है, मैं पीछे हूँ, ये कंपैरिजन है। वो कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, ये कन्वर्सेशन है। तो हमें कंपैरिजन को कन्वर्सेशन में बदलना है। कंपैरिजन को जेलसी मत बनाइए, उसे इंस्पिरेशन बनाइए। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, कंपैरिजन को कन्वर्सेशन में बदल दीजिए। तभी जाके आप एफओएमओ यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट को फ्यूल बना सकते हो। हमारा तीसरा जो स्टेप है, एक्शन ट्रिगर बनाइए। जब भी आपके अंदर ये फीलिंग्स आए, फेयर ऑफ मिसिंग आउट का फीलिंग्स आए, तुरंत एक्शन लीजिए। कल करो, मीटिंग ज्वाइन करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। इसका मतलब क्या है? ये रूल है दोस्तों। आपके अंदर ये इमोशन आया, आपने एक्शन लिया। अगर ये फीलिंग्स आने के बाद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप जिंदा ही नहीं है। तो अगर हम ये तीनों स्टेप अगर फॉलो कर सकते हैं, तो एफओएमओ को यानी इस फीलिंग्स को हम अपना फ्यूल भी बना सकते हैं। और जो इस इमोशन को फ्यूल बना लेता है, वही दोस्तों आगे बढ़ता है। इसीलिए हमें हर चीज में, निगेटिव चीज होती है, पॉजिटिव होती है, हमें हर चीजों को पॉजिटिवली लेके आगे जाना ही बेहतर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं टीम में। यानी हम में से हमारी हर किसी के अंदर एक टीम होती है। इस टीम में एफओएमओ स्ट्रेटेजी कैसे यूज कर सकते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्योंकि हम टीम वर्क कर रहे हैं। आप एज ए लीडर होने के नाते एफओएमओ को टीम में कैसे क्रिएट करें? ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो इमोशन है दोस्तों, वो टीम में हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करें? स्ट्रेटेजी, इसके लिए स्ट्रेटेजी हमें आपको बनाना होगा।
तो टीम में एफओएमओ स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करें, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बोलने जा रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी में सबसे पहला स्ट्रेटेजी है विजिबिलिटी क्रिएट करें। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सामने लाओ। जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको फ्रंट में लेके आइए, सामने की लाइन पे लेके आइए, उनको रिकॉग्निशन दीजिए, उनके रिजल्ट्स जो होती है वो शेयर करें, उनकी स्टोरी बताइए। जब बाकी लोग देखेंगे उनके अंदर ये इमोशन आएगा, ये इमोशन जागेगा। दोस्तों एफओएम ऐसा इमोशन है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका फायदा भी बहुत है दोस्तों। तो जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सामने लेके आना होगा, यानी विजिबिलिटी क्रिएट करना होगा। उनको रिकॉग्निशन दीजिए, उनका रिजल्ट शेयर कीजिए, उनका स्टोरी लोगों को बताइए, क्योंकि जब बाकी लोग देखेंगे उनके अंदर ये इमोशन जगेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ये कहता है एनवायरनमेंट बनाइए, यानी वीकली मीटिंग्स, सक्सेस स्टोरीज, एक्टिव ग्रुप चैट्स। जब कोई इनएक्टिव व्यक्ति ये सब देखता है उसे लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं रह गया। ये हमारा दूसरा स्ट्रेटेजी है जिनके माध्यम से हम अपनी टीम के अंदर एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इमोशन पैदा कर सकते हैं। एनवायरनमेंट बना के, वीकली मीटिंग्स, सक्सेस स्टोरीज, एक्टिव ग्रुप चैट्स। जब कोई इनएक्टिव व्यक्ति ये सब दिखता है तो उसे लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह गया। स्ट्रेटेजी नंबर 3, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दिखाइए, यानी ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये ग्रोथ फेज लिमिटेड टाइम का है। इंसान हमेशा लिमिटेड चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है। ये हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3 है। स्ट्रेटेजी नंबर 4 में क्या होता है, लीडर खुद एग्जाम्पल बनता है। अगर लीडर खुद इनएक्टिव है तो टीम को कोई एफओएमओ नहीं होगा, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा। दोस्तों 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 4 ये कहता है कि लीडर खुद एग्जाम्पल बने। अगर लीडर खुद इनएक्टिव है वो टीम को कोई एफओएमओ नहीं होगा, यानी अगर लीडर इनएक्टिव है तो इस टीम में कोई भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगा, वो इमोशन ही नहीं आएगा। लेकिन अगर लीडर डेली एक्टिव है, रिजल्ट ला रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो टीम ऑटोमेटिकली बोलेगी हमें भी करना है। तो दोस्तों ये 4 स्ट्रेटेजी है जिनके जरिए हम अपनी टीम में एफओएमओ यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट का जो इमोशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला था विजिबिलिटी क्रिएट करें। दूसरा एनवायरनमेंट हमें बनाना होगा। तीसरा लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हमें दिखाना होगा। और चौथा लीडर खुद एग्जाम्पल बनना होगा। दोस्तों और एक चीजों को मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा। एफओएमओ उसके कुछ ऑपोजिट चीज है, उसको हम कहते हैं जेओएमओ। इसका मतलब क्या है? एफओएमओ को अगर हम उसका फर्क देखें जेओएमओ से देखेंगे, यानी एफओएमओ का मतलब होता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट और जेओएमओ का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये ऑपोजिट है। कुछ लोग कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चिल हूं। ये कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं चिल हूं। लेकिन सच क्या है? ग्रोथ जोन में एफओएमओ जरूरी है दोस्तों।
अगर आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ जोन में रहना है, तो आपके लिए ये फियर ऑफ मिसिंग आउट होना जरूरी है। लेकिन कंफर्ट जोन में जेओ एमओ डेंजरस है और ये कंफर्ट जोन में ही आता है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो समझो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हो। तो आपको डिसाइड करना है दोस्तों, आपके अंदर कौन सा चीज है, एफओएमओ है या जेओएमओ है। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट इस इमोशन के साथ है, आपके अंदर ये है, यानी आप ग्रोथ जोन में है, आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर जेओएमओ है, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं चिल हूं, तो आपके लिए ये डेंजरस है, यानी आप पीछे जा रहे हैं। दोस्तों सच्चाई ये है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कल कल जब आपकी टीम के लोग आगे बढ़ेंगे, जब वो स्टेज पर जाएंगे, जब उनकी लाइफ बदलेगी, तब आपको सबसे ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट का दर्द होगा और उसी समय रिग्रेट बहुत भारी होता है। दोस्तों ये रियल लाइफ कनेक्शन है, ये सच्चाई है। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल आपकी टीम के ही लोग आगे बढ़ेंगे, जब वो स्टेज पर जाएंगे, जब उनकी लाइफ बदलेगी, तब आपको सबसे ज्यादा फियर ऑफ मिसिंग आउट का दर्द होगा और उसी समय रिग्रेट जो होती है दोस्तों, वो बहुत भारी होती है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपके अंदर एफओएमओ है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आ रहा है, तो आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल है कि आप ग्रोथ जोन में है, आप ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आपको अभी के अभी एक्शन लेना शुरुआत करना होगा। दोस्तों डेली एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेशन कैसे करें, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों। हर दिन खुद से 3 सवाल पूछिए। आज अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? ये पहला सवाल है। आज अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? दूसरा सवाल यह है, क्या मेरी टीम मुझसे आगे निकल सकती है? तीसरा सवाल यह है, क्या मैं खुद को जस्टिफाई कर पाऊंगा? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है दोस्तों, तो तुरंत एक्शन लीजिए। यह डेली एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेशन फॉर्मूला है। 3 सवाल खुद से जरूर डेली पूछिए। अगर आज मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मैं पीछे रह जाऊंगा? यह पहला सवाल है। क्या मेरी टीम मुझसे आगे निकल सकती है? क्या मैं खुद को जस्टिफाई कर पाऊंगा? ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछिए। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए। यही फॉर्मूला है दोस्तों, डेली एफओएमओ एक्टिवेशन फॉर्मूला। दोस्तों ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट इमोशन है, उससे भागना मत, उसे अपनाइए, क्योंकि वही आपको जगाता है, वही आपको पुश करता है, वही आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। याद रखिए, जो एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को समझ गया, वो ग्रोथ को पकड़ गया, वो ग्रोथ जोन में चला गया। तो आज आपको डिसाइड करना है कि मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं एक्शन लूंगा। और जब पूरी टीम ये डिसाइड कर लेगी, तब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों कल पछताना है या आज मेहनत करना है, ये डिसीजन आज ही आपको लेना है। अगर आज डिसीजन लेने में आप कतरा गए, तो आने वाले दिन में आपके हाथों में रिग्रेट की सेवा, पछतावा की सेवा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमारा हर दिन नया होता है, हर दिन नया तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। अगर आज हमने इन सब चीजों को समझ लिया, अपना लिया और उसी के रिगार्डिंग हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक समझने वाली बात थी, जानने वाली बात थी। तो इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू चेतना मैम।